हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है एक मंथली रीडिंग जो कि है नेक्स्ट मंथ के लिए, अप्रैल के लिए। इसमें हम हर वीक का देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे लव रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, या मैरिज या जैसे भी रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं। एंड देन एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, एंड अदरवाइज क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस for first week of April, general messages for Taurus for first week of April, general messages for Taurus for first week of April, general messages for Taurus for first week of April, career, money, general messages for Taurus for first week of April. Okay, 1 second. Taurus, देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपकी थोड़ी सी टेस्टिंग हो, यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग करे किस तरीके से आप अपने मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स जो भी हैं आपके, जरूरी नहीं है कि जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं वो हो, बट आपकी अपनी भी तो कुछ चीजें होंगी ना कि ये चीज तो मैं डेफिनेटली जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, ये मेरे हिसाब से गलत है, मेरे बिलीफ सिस्टम या मेरे मॉरल्स या एथिक्स के अगेंस्ट है ये चीज। तो जो आपके एथिक्स हैं वो टेस्ट होंगे, वो प्रिंसिपल्स जो है वो उसकी टेस्टिंग होगी। एंड गाइडेंस ये है कि भाई उससे हटिएगा मत, उस बिलीफ सिस्टम से हटिएगा मत, अपने वैल्यूज, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स के विद इन में रहकर चेस करिएगा। मे बी दूसरा इंसान आपको बोले कि भाई ये करने की जरूरत है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मे बी प्रमोशन नहीं मिलेगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये चीज तुमको आगे कोई भी चीज है, कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, व्हाटएवर, या कोई पार्टनर आपको बोले कि तुम्हें ये करने की जरूरत है अदरवाइज मैं ब्रेकअप कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, रैशनल होने की जरूरत है। एक रिस्पेक्ट जो है ना अपनी, वो मत खो दीजिएगा जस्ट बिकॉज दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके दूसरा बोल रहा है वो करना है करना है करना है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो आप भी कर लो वो चीज। ठीक है, विजडम, ऑब्जेक्टिविटी रखिएगा, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिकल सब मैंने आपको बताया, इंटेग्रिटी वगैरह। एंड इस सिचुएशन में ना बैठ के बात करिए दूसरे से, एक ओपन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन, कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत है कि बोलिए दूसरे को कि भाई बैठो बात करते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों तुम मुझे प्रेशराइज कर रहे हो, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारा तरीका सही है, या क्यों तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा तरीका है वही मुझे फॉलो करना चाहिए। मे बी आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, ठीक है, और उसका काम करने का तरीका अलग है, वो कहता है कि हम तो बिल्कुल लाइक ऐसे नोट छापेंगे, ठीक है, कोई कुछ इंटेग्रिटी नहीं है, कोई वैल्यूज, मॉरल्स कुछ नहीं है, हमें तो बस नोट छापना है, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता हूं। राइट, सो बैठ के बात करिए, मिडवे सोल्यूशन, मिडिल ग्राउंड ढूंढिए कि अगर काम डिवाइड कर लेते हैं कि तुम ये करो, ये वाली लोकेशन संभालो, उसका हिसाब किताब अलग होगा ताकि तुम तुम्हारे हिसाब से तरीके से पैसे कमाओ, मेरे को ये सब नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं करना है, तो मेरा अलग होगा। बट एक बैठ के बात करिए, उस चीज को खुद एज्यूम कर लेना या ब्रेकअप कर लेना या लाइक बिजनेस पार्टनरशिप खत्म कर देना नहीं, बैठ के बात करिए, बताइए कि दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू। देखिए काम जो है ना आपके पास काफी आ रहा है, एंड आपको पता है कि आपका काम करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, और आप उसमें काफी प्राइड भी लेते हो, आपको लगता है आई एम वेरी गुड, मैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही एक्सेलेंट काम है मेरा, विच इज फाइन, बट आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपकी जो प्राइड है ना वो मुझे थोड़ा सा टुवर्ड्स नेगेटिव साइड जाती दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका ना नजरिया ऐसा है कि नहीं आई एम परफेक्ट, मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस जितना करते रहोगे जो भी अभी लेवल है ना उससे और बेहतर होएगा। सो प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट, राइट, कोई भी स्किल हो कुछ भी हो, प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है। एडिशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, कुछ सीखना सिखाना, स्किल्स, तो कुछ सीखते रहने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मेरा काम बहुत बढ़िया है, बट आपको उसको और
नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। उससे सेटिस्फाई होके मत बैठिए कि जितना मैंने करता हूं या जितना मैं जानता हूं वो इनफ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए फर्स्ट उसमें ना पैसा तो डेफिनेटली आता दिख रहा है, पैसा आता दिख रहा है, एंड आप काफी कॉन्सेंट्रेशन से काम करते दिख रहे हैं, यू वेरी डिटर्मिन्ड कि मुझे ये काम करना है, या फिर गाइडेंस ये है कि कॉन्सेंट्रेशन और डिटर्मिनेशन के साथ आगे काम करिए, संतुष्ट मत हो जाइए कि जितना है बढ़िया है। जितना आप स्लॉग करोगे, फोकस के साथ काम करोगे, उतना ही आपके पैसे के लिए, फाइनेंसेस के लिए बेहतर होगा। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस, करियर मनी, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, जनरल मैसेजेस, करियर मनी फॉर टॉरस, जनरल मैसेजेस, करियर मनी फॉर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल फॉर टॉरस। टॉरस देखिए सेकेंड वीक में कोई चीज को लेकर क्लैरिटी आ रही है। मे बी फर्स्ट वीक में जो मैंने आपको बोला ना, बिजनेस पार्टनर के साथ या किसी भी चीज में जो आपका प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज, ये सारी चीजों की टेस्टिंग होगी। आई फील सेकेंड वीक में ना आपको क्लैरिटी आ जाएगी, चीजें आपको और क्लियरली दिखने लग जाएंगी कि हाँ, कौन सा इंसान मेरा फ्रेंड है, कौन नहीं है, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो वो क्लैरिटी आती दिख रही है। क्लैरिटी के साथ साथ मे बी कोई नया बिजनेस आइडिया आ रहा है कि हाँ, इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया हो या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है ना, वो आपका फर्स्ट और सेकेंड वीक में आ रही है। प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो है ना, वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करने से डर रहे हैं। तो सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक दोनों में हमें यही बताया जा रहा है कि भाई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स क्लियर करो, अपना खुद ही एज्यूम करके कि हाँ वो ऐसा है, वो एज्यूम करे आप ऐसे हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो कम्युनिकेट करिए, बात करिए, छोटी छोटी चीजें जो अगर आ रही है ना, दिक्कतें आ रही हैं आपके करियर में या ग्रोथ में, उसकी वजह से आपका प्रोग्रेस या कुछ ऐसे रुकना नहीं चाहिए। कोई 3-4 लोग हैं जो आपके बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं, कुछ गंदी बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से आप अपना काम रोक दो या उसकी वजह से आप सैड होके बैठ जाओ। छोटी चीजें आएंगी जाएंगी, चलती रहती हैं। आपकी परफेक्ट लाइफ तो वैसे भी कोई चीज नहीं होती है, परफेक्ट लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? परफेक्ट वर्ड ही कुछ होता नहीं है। तो छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना प्रोग्रेस जो है वो स्लो मत कर लीजिएगा, फर्क मत पड़ने दीजिए अपने आप को, ठीक है। आइडिया मैंने आपको बताया, कोई बिजनेस आइडिया, कुछ रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को ठीक करिए। अगेन ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी वो छोटी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपका प्रोग्रेस स्लो डाउन हो सकता है, तो आपको उसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आप उससे बात नहीं कर रहे, तो उस वजह से दिक्कतें और बढ़ गई। सडन चेंजेस आ रहे हैं, काफी सारा काम आ रहा है, ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग, ठीक है। टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, वो चीज मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे ना थोड़ा सा काफी स्पीड से चीजें हो रही हैं, लाइक जल्दी 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 जल्दी। सेकेंड वीक में कभी ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई तो चीजें खराब हो जाएंगी। प्रोग्रेस दिख रहा है, इमीडिएट रिजल्ट आते दिख रहे हैं, एयर ट्रैवल दिख रहा है, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन दिख रही है, मैसेज दिख रहा है आता हुआ, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा है। चेंजेस ला सकता है ये जो सडनली बहुत सारी चीजें हो रही है ना, इसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। बट आई फील उससे पहले आपके लिए जो फर्स्ट वीक और जो सेकेंड वीक का जो एक कार्ड था, जो मैंने आपको बताया ना, अपनी तरफ से आपको करने की जरूरत है, वो करिए। अदरवाइज ये जो सडन चेंजेस है ना, आप इसको ग्रास्प नहीं कर पाओगे, आप इसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे। यू विल बी जस्ट लाइक ऑल ओवर द प्लेस, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करिए। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस, जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? करियर मनी, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? थर्ड वीक के लिए टॉरस देखिए,
पैसा आ रहा है थर्ड वीक में। अब वो चाहे आपकी मेहनत का पैसा आए या किसी मे बी जॉब चेंज हो जाए, प्रमोशन हो जाए, या कोई कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट से पैसा आ जाए, बट न्यू रिसोर्सेज आ रहे हैं आपके पास, न्यू सोर्सेज ऑफ मनी हो रहा है। मे बी कोई डेडलाइन थी किसी प्रोजेक्ट की तो टाइम एक्सटेंड हो रहा है, एक्स्ट्रा लोग मिल रहे हैं आपको काम करने के लिए, सपोर्ट मिल रहा है। बट इट इज गोइंग टू बी योर लकी डे, वीक, जहां पे चीजें वर्क करने लग जाएंगी, पैसा आने लग जाएगा, लोग आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे, और टाइमलाइंस एक्सटेंड हो जाएंगी, टारगेट अचीव हो जाएंगे, ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं। तो पैसा आता दिख रहा है डेफिनेटली। इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, प्रोजेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, नया कोई बिजनेस हो उसके थ्रू भी हो सकता है। ऑल्सो थर्ड वीक में ना, कोई अगर आप किसी चीज को लेकर प्लान कर रहे थे कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो अब इंप्लीमेंट कर लीजिए थर्ड वीक में। सोचना 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 सोचना, वो सोचने वाली एनर्जी खत्म करके इंप्लीमेंट करिए, एंड टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। मतलब अब कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आप क्रिएटिव होंगे, अगर आप कोई चीज हटके करेंगे, कोई चीज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करेंगे, तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आपका काफी लग्जूरियस एंड अबंडेंट रिसोर्सेज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए न्यू रिसोर्सेज यहाँ पे भी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी न्यू रिसोर्सेज हैं एंड यहाँ पे भी न्यू रिसोर्सेज हैं। सो मुझे पैसा या किसी और रिसोर्सेज के फॉर्म में अबंडेंस, बट अबंडेंस आती दिख रही है। एंड आई फील आपके पास ना काफी काम भी आएगा थर्ड वीक में, लाइक टू मेनी थिंग्स टू अकम्प्लिश। आपको कोई चीज अकम्प्लिश करने की जरूरत पड़ सकती है थर्ड वीक में, कि ये मेरा काम है, गोल है, टारगेट है, अचीव करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं। तो आप अकम्प्लिश कर रहे हो, प्लान्स पे एक्ट कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्रिएटिविटी का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, लग्जरी मिल रही है, पैसा आ रहा है, एवरीथिंग इज अमेजिंग। थर्ड वीक में काफी चीजें अच्छी जा रही हैं टॉरस। आप में से जो लोग बेबी का प्लान कर रहे हैं, तो वो बेबी के लिए भी कुछ हो सकता है, फैमिली प्लानिंग, थोड़ा सा नर्चरिंग वाइब मुझे दिख रही है, फर्टिलिटी दिख रही है, तो वो चीज भी पॉसिबल है। ओनली फॉर दोज पीपल हु वांट अ किड, हु आर लाइक प्लानिंग अ फैमिली और समथिंग। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? करियर और मनी, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? करियर, मनी, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? फोर्थ वीक में देखिए टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सडन चीजें हो सकती हैं। फोर्थ वीक में काफी सडन हो रहा है एंड सेकंड वीक में काफी सडन चीजें हो रही हैं। फोर्थ वीक में ना थोड़ा सा आपको ब्रेव होना पड़ेगा, ठीक है, अपनी तरफ से कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, अपनी तरफ से स्ट्रांग होना पड़ेगा, डिलिजेंट होना पड़ेगा कि हाँ ये चीज करके दिखानी है। सो एक होता है ना कि कोई एक ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी आ गई आपके पास कि आप बोलो कि नहीं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं, ये वो कर लीजिए ना, ब्रेव होके आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी से निकलिए एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए, एक्शन ओरिएंटेड होइए, ठीक है। सो आई फील फोर्थ वीक में ना लाइक इट्स टाइम टू मूव क्विकली। ये नहीं कि सोच रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, पड़े हुए हैं बेड पे कि हाँ क्या करना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, ब्रेव, अपनी ब्रेवरी दिखाइए, अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाइए। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको लग रहा है क्या डिसाइड करूं, तो चूज लॉजिक ओवर इमोशंस। थोड़ा अपने दिमाग से काम लेना है, अपने मन से नहीं लेना है, इमोशंस में बह के कुछ डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा रैशनल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा लॉजिकल होने की जरूरत है। एंड सडन चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं फोर्थ वीक में भी। तो जो चेंजेस आएंगे उनको एक्सेप्ट करने का, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, इमोशंस में बह के लेंगे या प्रैक्टिकल होके लेंगे, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग आती है। ऑल्सो फोर्थ वीक में ना मे बी कोई चैलेंजेस आ रहे हों रिगार्डिंग मनी, बट अकेले मत गो थ्रू करिएगा। ये नहीं कि नहीं मेरे पास, मेरे ऊपर कर्जा है बट मैं कर लूंगा, मुझे किसी से हेल्प नहीं चाहिए। भाई अकेले कैसे करेंगे? अगर आपके पेरेंट्स आपको पैसा दे रहे हैं ले लीजिए, अगर आपके फ्रेंड्स आपको पैसा दे रहे हैं कि भाई मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है, तो ले लीजिए। सो डोंट
डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, ओके, कि नहीं मैं अकेला ही ये सारी चीजें करूंगा. यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल दीज चैलेंजेस अलोन. लोग हैं हेल्प करने वाले, कई लोगों के हेल्प करने वाले लोग नहीं होते हैं. ठीक है, अगर आपके हैं तो वो हेल्प लीजिए. ये भी एक पॉजिटिव आउटलुक होता है टुवर्ड्स लाइफ. तो हेल्प है आपके आसपास, हेल्प लेने वाले बनिए. ठीक है, ये जो सेल्फ फुलफिलिंग वाली जो चीजें होती है ना कि नहीं मैं खुद करूंगा जो करूंगा, हाइपर इंडिपेंडेंस, दिस इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा. ठीक है, तो हाइपर इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. अगर पैसे का कहीं पे नुकसान हो रहा है और कोई आपको हेल्प करने के लिए रेडी है तो वो हेल्प लीजिए प्लीज. ओके, रोमांटिक मैसेजेस देखते हैं, चाहे वो सिंगल के लिए हो, चाहे वो मैरिड कपल्स के लिए हो, रिलेशनशिप व्हाटएवर, तो कुछ भी रोमांस से रिलेटेड. ठीक है, एरीज सॉरी टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, रोमांटिक मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, रोमांटिक मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. टॉरस के लिए क्या रोमांटिक मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल मंथ के लिए टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, अप्रैल मंथ के लिए टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं. टॉरस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो तरीका है ना, जिस तरीका नहीं मैं बोलूंगी, जो क्राइटेरिया है अपना पार्टनर चूज करने का, वो थोड़ा सा गलत है. आप एक गलत इंसान चूज कर लेते हो. आपका क्राइटेरिया क्या है कि इंस्टेंट एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जरा सा भी इंसान बोरिंग हुआ तो नहीं. सो आई फील ये जो क्राइटेरिया है ना, ये आपको टेम्पररी रिलेशनशिप दिला पाएगा बट परमानेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं दिला पाएगा. बिकॉज जितना स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, जितना डोपामीन लेवल हिट करता है, उतनी जल्दी डोपामीन नीचे भी आता है और तब आपको बोरिंग लगने लगता है. तो आई फील स्टार्टिंग में अगर आपको इंसान बोरिंग लग रहा है तो बोरिंग और एक्साइटमेंट के बेसिस पे मत जज करिए दूसरे को. आप इस चीज पे जज करिए कि दूसरे का गुस्सा कैसा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, फैमिली की वैल्यूज क्या है, आपके कोर वैल्यूज और उनके कोर वैल्यूज मैच करते हैं नहीं करते हैं. ये नहीं कि स्टार्टिंग की 2 डेट्स में मतलब मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट ही हा हु ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वो क्राइटेरिया नहीं होता है. वो मे बी 1 महीने वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए होता है क्राइटेरिया, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप वो चीज नहीं देख सकते हैं. सो आई फील यहाँ पे भी ना आपका जो रिलेशनशिप बोल लीजिए या जैसे भी है, यहाँ पे इनफ अट्रैक्शन केमिस्ट्री नहीं होगा एंड उस वजह से चीज डाई डाउन हो जाएगी. तो आप उसको ज्यादा देर तक टिका के रख ही नहीं पाओगे. आप चाहोगे भी तो भी रख नहीं पाओगे. थोड़ा सा ट्रस्ट करने की जरूरत है, यूनिवर्स पे फेथ रखने की जरूरत है. मे बी ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको लगे कि अरे यार मेरा पार्टनर पे मुझे ट्रस्ट करूं नहीं करूं, चीज ठीक है नहीं है. सो जस्ट हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन दिस, इन द यूनिवर्स, इन द रीडिंग, इन योर पार्टनर, इन योर ओन सेल्फ. चीजें ठीक हो जाएंगी. एकदम से ये नहीं कि अरे बिल्कुल बिलीफ सिस्टम टूट गया, ट्रस्ट टूट गया, सब कुछ बिखर गया, ऐसे मत करिएगा. ठीक है, थोड़ा फेथ रखिए चीजों में. अट्रैक्शन होता दिख रहा है, कोई रोमांटिक लव आप अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं. ऑफ कोर्स जो लोग मैरिड हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए भी हो सकता है, एक्चुअली आजकल तो होता है, बट सिंगल लोगों के लिए भी हो सकता है. अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पे मुझे. ठीक है, कोई नया इंसान अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेडिंग दिख रहा है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग. ठीक है, तो वेडिंग इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. आपकी शादी हो रही है या फिर वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ऐसा कुछ हो सकता है. जो लोग शादी करना नहीं चाहते हैं या अभी उनको लगता है कि अभी तो मैं 20 साल का हूं, अभी कहाँ शादी, तो मे बी दिस कार्ड इज नॉट फॉर देम देन. बट थोड़ा आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से देखिए कौन सा रेजोनेट कर रहा है कौन सा नहीं. आप में से कई लोगों को अपने पास से बाहर निकलने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि भाई हम पास से बाहर निकल के नई चीजों को एक्सेप्ट करें, अपने आप को हील करें, रिलीज करें चीजें. पुरानी चीजें साथ साथ लेकर चलते रहेंगे, पुराना बोझा जो है वो ढोते रहेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे. और आगे बढ़ना है ना, और फ्री होके बढ़ना है, लाइट वेट के साथ बढ़ना है. ये थोड़ी ना कि सारा बैगेज कैरी कर रहे हैं. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी कोई ऐसा इंसान आपको मिले और आपको लगे यार कनेक्शन बड़ा बहुत बढ़िया है, जानता हूं मैं इसको पहले से, कहीं ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है, बिकॉज इतना कंफर्टेबल लगता है, इतना कंफर्ट स्पेस फील होता है. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है वो, इसी वजह से जाना पहचाना इंसान लगता है. थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है. आप ना बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं
या काम में इतने बिजी हैं कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या पार्टनर अगर ढूंढना है तो वो ढूंढने के प्रोसेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड रिट्रीट पे जाने की जरूरत है, वेकेशन पे जाने की जरूरत है, ट्रिप पे जाने की जरूरत है, या ऐसी जगह पे जाइए जहां पे आप अपने पार्टनर के साथ अगर जा रहे हैं तो उनके साथ कनेक्ट कर सकें, और अगर आप सिंगल हैं, सिंगल जा रहे हैं तो थोड़ा अपने आप से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, रिट्रीट पे यही होता है, यू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, तो वो भी जरूरत है, बट यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, मे बी नॉट फॉर योर एंटायर लाइफ टाइम, बट एटलीस्ट 3-4 दिन की तो रिट्रीट पे जाने की जरूरत है, आपको थोड़ा कट ऑफ करने की जरूरत है दुनिया से, नेगेटिव एनर्जी से, जैसे भी आप सराउंडेड हैं। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल आप करते हैं, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, तो आप को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, एंड जो भी होगा उस टाइम पे नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आपको डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगी। कॉल्स पिक नहीं हो पाते हैं, सो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए आप में से जिन लोगों को भी कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है तो। ठीक है, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ, तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोर्स दे सकती हूँ। ऑफकोर्स मैजिक की तरह काम नहीं करते हैं ये, बट सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, उसको थोड़ा सा रिवायर करके ना, ये एक पुश की तरह काम करते हैं कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, कोई चीज चाहिए, तो उसकी तरफ आप क्या एफर्ट करेंगे, आपका दिमाग कितना पॉजिटिवली वर्क करेगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करता है। ऑफकोर्स मैजिक स्पेल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में चीज हो जाएगी, टाइम लगता है, बट इट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स। इफ यू वांट टू क्लेंज योर ऑरा, आपको बहुत हैवी फील होता है, नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। बट अगेन, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस के साथ आए एंड पॉजिटिविटी के साथ आए। डाउट, नेगेटिविटी, क्विक रिजल्ट, जल्दी जल्दी, कब होगा, जल्दी रिजल्ट चाहिए, ये सब अगर आप दोनों चीजें हैं, लाइक इम्पेशंस और डाउट, इन दोनों चीजों के साथ मत आइए, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ठीक है, तो थोड़ा हैप्पी आइए, बिल्कुल आराम से चिल मार के आइए, एंड चीजें उसी हिसाब से फिर वर्क भी करेंगे आपके लिए। ओके, general messages, general guidance for Taurus for the month of April. General messages, general guidance for Taurus for the month of April. General messages, general guidance for Taurus for the month of April. General messages, general guidance for Taurus for the month of April. General messages क्या है for Taurus? General guidance क्या है for Taurus for the month of April? यांग एनर्जी है टॉरस, यहाँ पे नंबर 1 कार्ड है हमारे पास, तो मैनिफेस्टेशन का है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। एंड ऑल्सो थोड़ा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। मैस्कुलिन एनर्जी हर किसी में होती है, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपकी मैस्कुलिन साइड होगी, अगर आप मेल हैं तो भी आपकी मैस्कुलिन साइड होगी। मैस्कुलिन फेमिनिन साइड हर जेंडर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने की जरूरत है। एक्सेप्ट तो गलत वर्ड हुआ, एम्ब्रेस करने की जरूरत है। यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ सिचुएशन। मे बी आप कहीं ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आप वेट कर रहे हो कि दूसरा लीड लेगा, दूसरा इनिशिएटिव लेगा, दूसरा फर्स्ट स्टेप लेगा। नहीं, अपनी मैस्कुलिन साइड को एम्ब्रेस करिए एंड यू टेक द इनिशिएटिव, यू टेक द लीड। ठीक है, दूसरे का ध्यान रखना, प्रोवाइड करना, सेफ फील कराना, तो वो चीजें मे बी प्रोवाइड करना फाइनेंशियली या फिर अदरवाइज, बट आगे बढ़ के टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन कि मैं करके दिखाता हूं एंड you just follow me, I'll make things easier for you. So वो masculine side जो होती है ना, masculine energy embrace करने की जरूरत है। कोई चीज ऐसी है टॉरस जो कि आपने बीच में अधूरी छोड़ दी है, जो कि थोड़ी सी मे बी या तो आपने खराब कर दी है वो चीज, तो यू विल हैव टू मेंड इट, राइट? मे बी अ रिलेशनशिप, आई डोंट नो, प्रोजेक्ट, और मे बी एक्चुअली में कोई चीज खराब कर दी हो आपने, रिमोट खराब कर दिया हो, हेयर ड्रायर खराब कर दिया, आई डोंट नो, कोई ऐसी चीज हो सकती है, या मे बी इमोशनल चीजों के बारे में भी बात हो सकती है कि आपने शायद कुछ किसी
के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिया, या मे बी आपने किसी का कॉन्फिडेंस कम कर दिया, ठीक है। सो यू विल हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स, आपको उस चीज को ठीक करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये मत सोचिए कि अरे ठीक है हो गया मेरे से खराब, वो चीज हो गई, या मैंने कॉन्वर्सेशन खराब कर दिया, प्रोजेक्ट खराब कर दिया, कोई चीज खराब कर दी तो कोई नहीं, पड़े रहने दो उसको, ऐसे नहीं। वो मेंडिंग आपको करनी है, वो आपके एंड पे चीज अधूरी पड़ी हुई है, यू विल हैव टू मेंड इट। मे बी आपका कहीं ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और फ्रॉम यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक अ डिफरेंट पर्सन, कुछ पहले कुछ थे अब कुछ हो रहे हैं। मे बी कई लोगों का जेंडर ट्रांजिशन हो रहा हो, बट आप ना कहीं बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है। आप आधे पिछले उसमें हैं अपने वर्ल्ड में और आधे नए वर्ल्ड में हैं। मे बी आप ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो आधा पुराने ऑफिस का आप काम संभाल रहे हैं उस लोकेशन का, बिकॉज हैंडओवर प्रॉपर नहीं हुआ है, और आधा नई पोजीशन का काम संभाल रहे हैं, बट यू आर इन बिटवीन वर्ल्ड्स, लाइक आधा पैर इधर है नाव में, आधा पैर इधर है, तो दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रांजिशनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज चल रही है। सेरेंडिपिटी का कार्ड है टॉरस। आई फील आपने बहुत पहले लाइफ में कभी कोई चीज विश करी होगी, सोची होगी कि मुझे ये चीज चाहिए, बट आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स फुली आस्क फॉर इट, जब मिलनी होगी मुझे ये चीज मिल जाएगी, एंड आई थिंक आप उस चीज को भूल भी चुके हो अब, बट वो चीज आपको अब मिलेगी, एंड यू बी लाइक ये तो मैंने बहुत साल पहले मांगी थी यार, ये क्या हो गया, ठीक है। सो यूनिवर्स उस तरीके से एक्ट करते हैं, जब आप बिल्कुल भूल जाते हो, डेस्परेट एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, यू कंप्लीटली forget about what you asked for, तब आपको वो चीज मिलती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो आपको वो चीज मिल रही है जो आपने बहुत पहले विश करके एकदम यूनिवर्स में छोड़ दिया था कि भाई तुम्हें जब ठीक लगे तब मुझे ये चीज दे देना, तो वो चीज आपको अब मिल रही है। 11 नंबर है हमारे पास, 11 कुछ दिख सकता है, मैनिफेस्टेशन का नंबर है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे, बट आई फील in the month of April, Taurus, it is important for you to go by the book. ज्यादा रिबेल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रूल्स, चाहे वो सोसाइटी के हों, ऑफिस के हों, घर के हों, सोसाइटी के हों, कहीं के भी ट्रैफिक रूल्स हों, रूल्स को ओबे करिएगा, उसके अगेंस्ट मत जाइएगा। जो भी एक रूल्स नॉर्म्स है ना, एक स्टेट करा हुआ है हर जगह कि भाई ऐसे ऐसे हमको करना है, इस दिन ये कपड़े पहनने हैं, इस दिन ये रंग पहनना है, कोई भी चीज हो सकती है, जस्ट गो बाय द बुक। ज्यादा अगेंस्ट मत जाइएगा, ज्यादा रिबेल मत करिएगा, जितना रिबेल करेंगे उतना ही बैकफायर करेगी वो चीज। मिल्क एंड हनी बहुत ही प्यारा कार्ड है, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सारी अच्छी चीजें, बरकत, पैसे के फॉर्म में, रिसोर्सेस के फॉर्म में, लोगों के फॉर्म में, दोस्तों के फॉर्म में, काम के फॉर्म में, बट बरकत, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ये चीज आपको मिल रही है in the month of April. So April, I think all in all is going to be a very auspicious, very nice month, provided कुछ चीजें आप अपने एंड पे वर्क करें तो, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का, ओके। थैंक यू, बाय।